नमस्कार, मैं निर्जेश मिश्रा और आप देख रहे हैं सावधान इंडिया न्यूज़। मित्रों, हम लखीमपुर खीरी ज़िला की पलिया नवीन मंडी स्थल में खड़े हैं, जहां पर बीएसएनएल का टावर लगा हुआ है। बीएसएनएल का ऑफिस भी है, ये उपकेंद्र है बीएसएनएल का। तो दरअसल बीएसएनएल 4G तो चल गया है और 5G भी लगभग शुरू होने वाला है, लेकिन बीएसएनएल की जो समस्याएं हैं वो अभी तक दूर नहीं हुई हैं। जैसे कि किसी का फ़ोन आता है, सामने वाला कोई फ़ोन करता है, रिसीव करने पर खिचखिचाहट आना, आवाज़ क्लियर नहीं आना और नेट प्रॉब्लम, नेट की स्पीड अच्छी ना होना और नेटवर्क नहीं आना, ये समस्या बीएसएनएल की आम बनी हुई है। और ये पता नहीं आखिर क्यों है इस तरीके की समस्या। कुछ यहाँ अधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही का नतीजा है या फिर क्या है, इसका कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है, जिस कारण बीएसएनएल के उपभोक्ता बहुत परेशान हैं। हालांकि बीएसएनएल ने एक लॉलीपॉप समझ लो बीएसएनएल उपभोक्ताओं को दे दिया है कि अब 4G चल रहा है, बड़ी अच्छी स्पीड है और 5G भी बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। तमाम प्रकार के चेंजेस हुए हैं, बदलाव बहुत हुए हैं, लेकिन वो बदलाव जो हुए हैं उनका लाभ मुझे लगता है उपभोक्ताओं को अभी तक मिल नहीं पा रहा है। तमाम प्रकार की समस्या आ रही हैं और पलिया क्षेत्र में तमाम बीएसएनएल टावर लगे हुए हैं, जो कि सारे के सारे टावर पूर्ण रूप से संचालित भी नहीं हो रहे हैं। सस्ते और आसान किस्तों पर आकर्षण मोबाइल खरीदने के लिए संपर्क करें बिग बाबा मोबाइल, स्टेशन रोड निकट, पुराना बस अड्डा, पलिया कला, खीरी। बीएसएनएल की इस समस्या को लेकर अब हम कुछ उपभोक्ताओं से बात करेंगे जो बीएसएनएल के रेगुलर उपभोक्ता हैं, और तमाम उपभोक्ता ऐसे भी हैं जो बीएसएनएल का सिम चला रहे थे लेकिन उसको किसी अन्य नेटवर्क में परिवर्तित करा दिया, क्योंकि बीएसएनएल की सर्विस बढ़िया नहीं है, जिस वजह से परेशान उपभोक्ताओं ने बीएसएनएल को कहीं जियो में कन्वर्ट करा दिया है, कहीं एयरटेल में कन्वर्ट कर दिया, तो कहीं वोडा में कन्वर्ट करा दिया है। साहब, आप बीएसएनएल सिम चलाते हैं क्या? नहीं, मुझे लगभग 1 साल हो गया है। पहले मैं बीएसएनएल सिम चलाया करता था, लेकिन अब 1 साल से मैंने इसको पोर्ट करा दिया है। क्यों? असल में पहले नेटवर्क की कुछ ना कुछ समस्या आए दिन रहती थी। 2006 से मैं कंटिन्यू बीएसएनएल का मतलब जो है दूरसंचार, भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड का मैं कंटिन्यू उपभोक्ता रहा हूँ, लेकिन 1 या 1.5 साल लगभग हो गया। तो नेटवर्क में आए दिन समस्या, कभी कनेक्टिविटी चली जा रही थी, कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही थी। नेट जितना, इंटरनेट इसकी जितनी स्पीड से चलना चाहिए उस स्पीड को ये सपोर्ट नहीं दे पा रहा था। तो इसलिए, चूंकि मेरा व्यवसाय ऐसा है, इसमें नेटवर्क का बहुत बड़ा रोल है, इंटरनेट का, इसलिए फिर मजबूरन, ना चाहते हुए भी, बहुत ही मजबूरी बस मैंने इस नंबर को पोर्ट करा लिया। नहीं, नेट की समस्या थी या कॉलिंग की भी समस्या थी? नहीं, दोनों समस्याएं थी। कॉलिंग की समस्या सबसे बड़ी ये रहती थी, जैसे लाइट चली जाती थी, इलेक्ट्रिसिटी जाती थी और हम अगर किसी से बात कर रहे हैं तो कॉल खुद ब खुद ऑटोमेटिक कट जाती थी कॉल। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। सामने वाला बंदा ये सोचता था कि ये इग्नोर कर रहे हैं, इन्होंने कॉल काट दी, जबकि ऐसा नहीं होता था। तो बैड मैसेज आता था। ये कई छोटे छोटे फैक्टर रहे हैं, इसलिए आपने बीएसएनएल से ज्यादा नेटवर्क में करा लिया? हाँ, मैंने एयरटेल में मैंने कराया पोर्ट। नंबर मेरा वही है 9450205824। बीएसएनएल लाइन नंबर है, बट मैंने सर्विस की वजह से पोर्ट कराया। साहब, आप बीएसएनएल का सिम चलाते हैं क्या? नहीं, चलाता था मैं, बीएसएनएल का सिम चलाता था, लेकिन जब ये इनको आजकल के इस युग में जहां अन्य कंपनियां अच्छी सुविधाएं दे रही हैं, नेट की भी सुविधा अच्छी दे रही है, कॉलिंग भी अच्छी आ रही, जो वॉइस है वो क्लियर आ रही है, वो बीएसएनएल नहीं दे पा रहा था। कई बार अनुरोध किया गया, लोगों से कहा गया, लेकिन इनके अधिकारी भी लापरवाह है, ध्यान नहीं देते थे। तो मजबूरन जो है, अब हम कहीं फोन कर रहे हैं तो आवाज ही क्लियर नहीं है, नेट अगर चला रहे हैं तो नेट चल ही नहीं रहा है। तो जब इतना परेशान हो गए, और हम लोगों का विध व्यवसाय है, हर जगह कई चीजें देखनी पड़ती हैं, कभी कोई भी कुछ रूलिंग्स देखनी पड़ती हैं, कुछ लखनऊ हाई कोर्ट में या कमिश्नर, यहाँ जो अधिवक्ता साथी हैं उनको पेपर्स भेजने होते हैं। तो जब कोई कागज ही नहीं जा रहा, ना मेल हो पा रहा, तो फिर मजबूरन हम लोगों को जियो में पोर्ट कराना पड़ा। अच्छा, कुछ नेटवर्क की भी समस्या रहती है, लोग बताते हैं कि नेटवर्क प्रॉपर नहीं रहते हैं बीएसएनएल में। हाँ, ये सच है।
कि मेरा अनुभव तो यही है कि जब मुझे अच्छा नेटवर्क नहीं मिला तभी मैंने परेशान होकर के दूसरी कंपनी की तरफ रुख किया। पोर्ट करा लिया। जी। बीएसएनएल चलाते हैं क्या? जी चलाते हैं। कैसी सर्विस है उसकी? सर्विस बहुत अच्छी नहीं है। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छी सर्विस नहीं है। कभी कभी तो नेटवर्क गायब हो जाता है, नेटवर्क रहता ही नहीं है, और कभी कभी नेटवर्क रहता है, और डाटा भी बहुत स्लो चलता है, डाटा भी सही नहीं चलता है। अच्छा, क्या लगता है आपको इसमें सुधार हो सकता है कुछ? सुधार जब तक नहीं हो रहा है, काफी दिनों तक चलाया, अगर सुधार नहीं होगा तो पोर्ट कराना पड़ेगा, तो दूसरा जो है दूसरी सेवा लेनी पड़ेगी। बाकी बहुत ज्यादा मतलब जो है उससे कोई बढ़िया नेटवर्क नहीं रह पा रहा है। वैसे विभाग के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? विभाग के लिए तो यही कहना चाहेंगे कि इसमें सुधार करें, और बीएसएनएल पहले जितना बढ़िया चलता था, कोई नेटवर्क नहीं चलता था, सारे नेटवर्क बीएसएनएल पर ही डिपेंड थे। आज बीएसएनएल लगता है बिल्कुल खत्म जैसा हो गया है। आप बीएसएनएल की सेवा लेते हैं कि नहीं? नहीं ले रहे हैं। क्यों, क्या बात है? सिम तो बीएसएनएल का लिया था, काफी प्रयास किया, लेकिन गांव में नेटवर्क की सुविधा इनकी अच्छी नहीं है। अच्छा। बहुत वीक है, इस कारण फिर बदलना पड़ा, उसको एयरटेल में कन्वर्ट करा दिया। अच्छा। और इनका सिम, हम लोग नेपाल भी जाते हैं, बॉर्डर पे मेरा घर है, तो नेपाल में तो कैच कर लेता है 1 किलोमीटर तक, लेकिन हम लोगों के गांव में कैच नहीं करता, पता नहीं कैसी सेटिंग है। अच्छा, आपका कौन सा क्षेत्र है? रानी नगर कॉलोनी है, पुराना। टावर तो आपके क्षेत्र में लगा है शायद? टावर लगा हुआ है, लेकिन गांव में हमारे इनका टावर बहुत बढ़िया काम नहीं कर रहा। अच्छा। केवल एयरटेल की एक सिम काम कर रही है। आप बीएसएनएल का सिम यूज करते हैं क्या? जी जी। कैसा नेटवर्क है बीएसएनएल का? सेवा कैसी है उसकी? नहीं, मैंने बीएसएनएल का कनेक्शन लिया था। अच्छा। 2 कनेक्शन थे हमारे पास। अच्छा अच्छा। और दोनों ने पोर्ट करा दिए। क्यों? बीएसएनएल सुविधा नहीं दे पा रहा है, 3-3 दिन 4-4 दिन तक नेटवर्क नहीं आता है। इस कारण मैंने एक एयरटेल में पोर्ट कराया और एक जियो में पोर्ट करा दिया। जी जी। क्या कहना चाहेंगे बीएसएनएल के लिए आप? भाई साहब, नहीं लगेगा। अच्छा। इस संबंध में हम यहाँ के अधिकारियों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर बीएसएनएल में जो समस्याएं आ रही हैं ये किस लिए आ रही हैं और क्यों आ रही हैं, कब तक आएंगी, कभी दूर होंगी भी या नहीं। क्या बीएसएनएल उपभोक्ता सुकून से बीएसएनएल सिम चला पाएंगे, उसका लाभ ले पाएंगे या नहीं। श्रीमान जी, बीएसएनएल में बड़ी समस्याएं आती हैं, कहीं नेटवर्क नहीं रहता है, कहीं खिचखिचाहट की आवाज़ आती है जब कॉलिंग आती है सामने से, और नेट प्रॉपर नहीं चलता है, नेटवर्क भी प्रॉपर नहीं रहते हैं, तो इसका क्या कारण है? ये समस्या में सुधार क्यों नहीं हो पा रहा है? पिछले कुछ समय से कुछ समस्याएं रही हैं नेटवर्क को लेके, लेकिन उनको हम लोगों ने ठीक कर लिया है। पिछले 1 महीने में सिर्फ 1 बार पलिया बंद हुआ है। रही बात नेटवर्क की, तो नेटवर्क जहाँ जहाँ से शिकायतें आती हैं, हम लोगों की टीमें हैं, हम लोग उन तक खबर पहुंचा देते हैं, वो लोग ड्राइव टेस्ट करके वहाँ नेटवर्क अवेलेबल कराते हैं। अगर कहीं और से समस्या है तो आप यहाँ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अच्छा, पलिया क्षेत्र में कुछ टावर संचालित भी नहीं है, लगे हैं लेकिन कुछ चल नहीं रहे हैं प्रॉपर। अभी भारत सरकार की योजना में कुछ टावर आए हैं जो 4G सैचुरेशन के हैं, खासकर ध्यान रख के बॉर्डर एरिया में या जंगल एरिया में वो अभी लगाए गए हैं, और उनको शीघ्र ही चालू किया जाएगा। अच्छा।